भाई और बहनों, चेन्नई के अंदर बहुत तेज बारिश हो रही है। करीबन 5-6 दिन हो गया, चारों तरफ पानी और पानी है। इसलिए कृपया करके अपने घरों के अंदर रहिए और सुरक्षित से जीना सीखिए और हमेशा के लिए सफल होने के लिए नए नए आइडिया जोश के अंदर मेरा वीडियो हमेशा आप देखिए। मेरा शुरू से लास्ट तक हमेशा के लिए वीडियो देखिए, क्योंकि हम हमेशा के लिए जोश के अंदर बहुत नए नए संस्कार के अंदर वीडियो बनाते हैं और बना भी चुके हैं। हमारे करीबन 2 to 7 वीडियो अवेलेबल है रूपाराम बहुलाल यूट्यूब चैनल पे। यदि आपने कोई भी भूल की है तो जल्दी से जल्दी लाल बटन को सब्सक्राइब करके आप हमेशा के लिए कमेंट कर सकते हैं। जब भी हम नए नए वीडियो डालेंगे आपके लिए तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप उसको ओपन करके मेरा चैनल के अंदर हमने क्या क्या डाला आप तक मैसेज आ जाएगा। यदि आपने लाल बटन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही करना, रोज़ रोज़ नहीं करने का है। जब भी हम कुछ न कुछ डालेंगे आप तक आ जाएगा। यदि आपने नहीं किया तो कुछ भी आने वाला नहीं है। संस्कार के सब कुछ हम हमेशा के लिए नए नए वीडियो हमेशा के लिए बनाते हैं। अगर ज़रूरत पड़ने पर ही लोग आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए। आखिर दुनिया में मोमबत्ती की याद तभी आती है जब लाइट चली जाती है। उसी तरह आजकल ये लोग लाइफ स्टाइल के अंदर चले गए हैं और इंसान को इंसान नहीं मानते, सिर्फ और सिर्फ आप मतलब ही मानते हैं। क्योंकि इस लोगों को सिर्फ पैसा पैसा पैसा, रात और दिन पैसा ही चाहिए। इस लोगों को मान मर्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग पूरे और पूरे संस्कार के अंदर नहीं जाना चाहता है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग गंदी आदत के अंदर जाना चाहता है। दूसरों के लिए जीना ही असली ज़िंदगी है। दरिया खुद पानी में नहीं पीता, पेड़ खुद फल नहीं खाते, सूरज खुद को रोशनी नहीं देता और फूल खुद को खुशबू नहीं देता। इसलिए हम भी हमेशा मेरे प्यारे भाई और बहनों को हम हमेशा के लिए संस्कार देते हैं। हम किसी से भी पैसा नहीं लेते हैं, फ्री में हम सेवा करते हैं, क्योंकि हमारे को संस्कार मेरे माता पिता दादा दादी ने खूब सारा मेरे को संस्कार दिए हैं। इसलिए हम भी मेरे प्यारे भाई और बहनों के लिए हम भी संस्कार देते हैं। रिश्ते निभाने हैं तो समझौता करना सीखिए। थोड़ा झुक झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ने से अच्छा है। हमेशा के लिए रबड़ की तरह गीलापन से जीना सीखिए। यदि आप लोहे की तरह घमंड के अंदर रहेंगे तो आप जब लोहा को गर्म किया तो लोहा भी पिघल जाता है। यदि आपने अपने माता पिता के सामने घमंड दिखाया तो माता पिता का दिल दुखेगा। यदि आपके अंदर शक्ति है तो दूसरे अनजाने आदमी से जाके लड़िए, तभी आपकी अक्ल की नकल बाहर 1 मिनट में आ जाएंगी और आप घर वापस आने वाला नहीं है, क्योंकि वो सामने वाला आपको उसके जूते से आपके सिर पर अच्छा मारने वाला है। तभी आपको अक्ल आएगी। बाद में आप घर पे आएंगे रोते रोते और माता पिता से माफ़ी मांगेंगे। माता पिता, आज तक मैंने बहुत आपका खून पिया, आज मेरे को एक जने ने जूते से सिर पर बहुत मारा, अभी मेरे को अक्ल आई है। आज के बाद में आपको ज़िंदगी भर सेवा करने वाला हूँ। उसी तरह आजकल बहुएं भी ऐसी आप मतलबी हो गई हैं, खुद के लिए बड़ी बड़ी बातें करती हैं और सास ससुर को मर्यादा नहीं देते हैं, क्योंकि आजकल पूरी और पूरी आप मतलबी हो गई हैं। सम्मान पाने की नहीं, देने की कोशिश कीजिए। इससे बढ़कर आपका सम्मान क्या हो सकता है
कि आप अपने हाथों औरों को सम्मान दे रहे हैं। जैसे बड़े हो या छोटे हो, सबको सम्मान देना ही हमारा हिंदू धर्म में लिखा हुआ है। इसलिए हम हमेशा के लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों को सबको हम सम्मान देते हैं, किसी को दुरुपयोग में नहीं लेते। सदा औरों का भला कीजिए, औरों का हित करने वाला देवी मार्ग का अनुयायी होता है, जबकि स्वार्थ से घिरा हुआ इंसान भगवत कृपा से वंचित होता है। इसलिए हमेशा के लिए सच्ची बात जो बोलेंगे तो आपको हजारों आदमी याद करेंगे। यदि आप एक झूठ बोलेंगे तो 1-2 दिन तक वो बात को छिपा सकते हैं, तीसरे दिन तो बाहर आने वाला ही है। क्योंकि ये एक बात ऐसी है, जब एक कढ़ाई के अंदर घी गरम करके गेहूं का आटा डाल के उसके अंदर गुड़ डाल के उसके बाद में गरम पानी डाल के सिरा बनाते हैं, चाहे घर की चारों तरफ खिड़कियां बंद कीजिए, सुगंध तो बाहर चली ही जाएगी। उसी तरह जब आप झूठ बोलते हैं 1-2 दिन तक उस बात को आप छिपा सकते हैं, उनसे ज़्यादा वो बात छिपने वाली नहीं है, क्योंकि बीतों के भी कान होते हैं। इसलिए हम हमेशा के लिए हमारे दिल के अंदर सच्ची बात रखते हैं और हम संस्कार से जीते हैं। भगवान को हम हमेशा के लिए दिल के अंदर रखते हैं, हम किसी से कुछ भी लेना नहीं चाहते। इसलिए हमेशा आलोचना से घबरा कर अपना लक्ष्य मत छोड़िए, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही आलोचना करने वालों की जुबान स्वतः प्रशंसा में बदल जाएगी। क्योंकि ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इंसान नहीं कर सकता है, इंसान सब कुछ कर सकता है। क्योंकि ये लाइफ स्टाइल के चक्कर में लड़का लड़की और बहुएं बहुत लाइफ स्टाइल के अंदर जा रही हैं, और इंसान जो घर के अंदर बहुत बड़ा है, टेंशन कर कर के उसका हार्ट बहुत वीक हो रहा है, और हार्ट वीक होने पर हार्ट अटैक आता है, और उसके बाद में हॉस्पिटलों के बड़े बड़े हॉस्पिटलों के अंदर भर्ती करते हैं। 10-20 लाख रुपए ऐसे ही खर्चे करे जाते हैं। बाद में वो पूरे घर वाले पूरे शर्म से बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो लोग ऐसे ही हैं। क्योंकि पतिदेव को तो वो चाहते नहीं हैं, सिर्फ पैसा 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 पूरा हॉस्पिटल में लग जाता है। उसके बाद में रोते हैं पीछे। तुम्हारे माता पिता जब जिंदे रहते हैं तभी आप सेवा करना सीखिए। जब तुम्हारे माता पिता मर जाते हैं उसके बाद में हजारों लोगों को आप 12 दिन तक खाना डालते हैं, चाय पिलाते हैं, और उसके बाद में 12वां दिन के या 13वां दिन के ऊपर आप 5 पकवान बनाते हैं, खिलाते। वो आप दुरुपयोग, तुम्हारे माता पिता की बिल्कुल सेवा नहीं की, और उसके बाद में लोगों को जिमाने पर कुछ भी फायदा नहीं होता है। सबसे पहले अपने माता पिता की अच्छी से सेवा कीजिए, तभी आपको मेवा मिल सकती है। लोगों को खाना डालना या न डालना, वो एक दिन खाना खाएगा, उसके बाद में बोल देगा उसके घर गए बिल्कुल अच्छा खाना नहीं बनाया, हमने तो ऐसे ही खाना भी नहीं खाया, ऐसे झूठ बोल के आपका दुरुपयोग कर लेंगे। इसलिए एक अच्छी आदत आदमी का भाग्य सुधारती है, वही एक बुरी आदत उसका भाग्य डुबा देती है। अपनी ज़िंदगी में अच्छी आदतों के बीज बोइए, ताकि परिणाम में आप अच्छी फसल पा सकें। क्योंकि जैसी आप आदतें रखेंगे वैसा ही आपकी दिनचर्या होने वाला है। यदि आपने गंदी गंदी आदतें डाल दी तो आपकी खुद की ज़िंदगी बर्बाद होएगी, और साथ साथ में आपका परिवार की सभी बर्बादी होने के लिए आप रेडी रहना। इसलिए बुरी आदतों को छोड़िए, 4 कदम दूर भगाइए, अच्छी आदत से जीना सीखिए, हताश मत होइए, आशा और उम्मीद को जीवित रखिए। LK के लोग क्या कहेंगे को
हटाइए और SK सही काम करेंगे कि सोच बढ़ाइए। यदि मैंने LKK या SKK ये नाम से इंसान को नहीं पहचान आता है। इंसान जैसी सोच से समाज के अंदर अच्छा काम करते हैं तभी चाहे जात का कौन सा भी इंसान हो उसको सब इंसान उसको मान मर्यादा उसको पद की हस्ती देते हैं, क्योंकि सच्चे इंसान के लिए हजारों घर खुले रहते हैं। यदि सच्चा इंसान नहीं है तो उसके लिए एक घर छोटा सा भी खुलने के लिए रेडी नहीं है। सफलता सहयोग से नहीं श्रम से मिलती है। आप हर दिन इस तरह परिश्रम कीजिए जैसे आपका जीवन इसी पर निर्भर है। अपने माता पिता भाई बहन की सेवा करेंगे तभी आपकी जिंदगी सुधर सकती है। यदि आप दूसरों लोगों को आप दुरुपयोग भाषा सिखाएंगे तो आप और आपके परिवार दुरुपयोग में जाने वाले हैं। एक पेन लेकर के पेपर में लिख के रख लेना है, क्योंकि हम जो भी बात बोलते हैं चैलेंज के सामने बोलते हैं। कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानिए। कुदरत का नियम है, जिस पेड़ पर सबसे अधिक मीठे फल होते हैं उसी पर सबसे अधिक पत्थर पड़ते हैं। जैसे एक फल का पौधा होता है उस पर मीठे मीठे फल लगते हैं, जैसे मौसम्बी है, सातखुड़ी है, एप्पल है, जो ज़्यादा बोर है, चमेली बोर है, जो जिसके अंदर ज़्यादा मिठास रहेगा उसको ऊपर बहुत ज़्यादा पत्थर मारने वाला है, क्योंकि ये इंसानों की ये रीत है। समा के बड़े अनूठे लाभ हैं। इससे मानसिक शांति, रिश्तों में मिठास, कार्य क्षमता में बढ़ोतरी, बेहतर नजरिया, प्रभावी भाषा और व्यक्तित्व विनम्र बनना है तो समाज के अंदर अच्छी तरह से सबको भाईचारा से जीना सीखेंगे तभी आप सफल हो सकते हैं। रिश्तों में पारदर्शिता रखिए। रिश्ते बर्फ के गोले जैसे होते हैं, बनाना सरल पर बनाकर रखना बहुत मुश्किल है। इसलिए यदि आप बड़ापन समाज के अंदर रखेंगे तो आपको मान मर्यादा मिलने वाली है। जिस मूर्तियों को हम बनाते हैं हम उनकी तो पूजा करते हैं, पर जिन्होंने हमें बनाया हम उन माता पिता की पूजा क्यों नहीं करते? क्योंकि एक ऐसी परंपरा है जो पत्थर से बनी मूर्तियों को हजारों करोड़ों रुपए इंसान डोनेट कर देते हैं और अपने माता पिताओं के सामने 1 घंटे बैठकर बोल भी नहीं सकते हैं। उसको अच्छे कपड़े में नहीं दिलाते हैं, अच्छे चंपल भी नहीं दिलाते हैं, अच्छे खाना भी नहीं खिलाते। खुद लोग 5 स्टार होटलों के अंदर घूमते हैं और उसको आश्रम के छोड़ के आते हैं। ऐसी आप जिंदगी जिएंगे तो पेपर और पेन से लिख लेना, क्योंकि आपका भी समय आने वाला है। यदि आपके लड़का हो, यदि लड़की, आपको भी वो आश्रम के तरफ तो छोड़ने वाला नहीं है, वो सीधे रोड के चौराहे पर छोड़ने वाला है। और आपको कौन भी कटोरा के अंदर पैसा भी डालने वाला नहीं, क्योंकि सब लोग आपके मुंह पर बोलेंगे तेरे बाप और माँ की तुमने सेवा नहीं की, तुम बहुत हराम के लोग हो, तुम कुछ काम के नहीं हो, इसलिए तुम्हारे कोई पैसा भी नहीं देने वाला है। जो उसके दादा और दादी ने आप लोगों ने दुरुपयोग किया है वो तुम्हारा लड़का और लड़की ने तुम लोगों को सही तरह से दंड दिया है। ऐसा ही तुम लोगों को सजा देना ही चाहिए, वो हम भी बोलते हैं।
ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। इसलिए हमेशा माता पिता की पूजा मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ प्रणाम कीजिए। जब उसका जन्मदिन होता है पूरे परिवार उसके साथ में जाकर के एक फ़ोटो खिंचाइए, उसको अच्छा खाना खिलाइए। वही सबसे बड़ा आपकी पूंजी पल्ला है और सबका आपका वही धन है। माँ बाप से बड़ा कोई धन नहीं होता है, क्योंकि पैसा आएगा जाएगा, माँ बाप का आशीर्वाद जब तक आप जीवित रहेंगे, जब तक आपका तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद हमेशा के लिए आपके साथ में रहने वाला, आपके दिल के अंदर रहने वाला, उसको भगवान भी वो आशीर्वाद को नहीं कुछ कर सकते हैं, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है। दिए हुए वचन और लिए हुए संकल्प को हर हाल में निभाइए। अपनी प्रतिष्ठा को लंबे अरसे तक बनाए रखने के लिए हाथ की सच्चाई और बात की सच्चाई जरूरी है। आप मान मर्यादा से जिएंगे तो आपको हजारों इंसान इज्जत देने वाले हैं। यदि आपने किसी की भी सेवा नहीं की और सबका खून पिया तो आपको एक इंसान क्या, एक लड़का, छोटा सा बच्चा भी आपको इज्जत देने वाला नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे जाट समाज, चेन्नई निवासियों और जोधपुर निवासियों को हार्दिक स्वागतम करता हूँ, और सभी हिंदू भाइयों और सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों को हम स्वागतम करते हैं। कृपया करके जल्दी से जल्दी रूपाराम भवलाल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी मेरा वीडियो देखेंगे आपकी ज़िंदगी हम बदला देंगे और आप ज़िंदगी के अंदर सफल हो सकेंगे 100%। वो हम आपको हमारा वीडियो देखेंगे तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। यदि आप दुरुपयोग में जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी जल्द ही बर्बाद होने वाली है, और आप परिवार के अंदर प्रेम से जीना सीखिए, नफरत फैलाना 4 कदम दूर रखिए, और दूसरों की बातों में आप कभी भी विश्वास मत रखिए। अपने परिवार में जो भी बोलते हैं उसको सोच समझकर ग्रहण करके दिल के अंदर रखना सीखिए, वही ज़िंदगी है। और मेरा ये क्राइम पेट्रोल हमेशा के लिए देखिए, हम हमेशा के लिए जो उसके अंदर वीडियो भाई और बहनों के लिए, इंडियन आर्मी के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, डॉक्टर भाइयों और बहनों के लिए हम हमेशा नए नए वीडियो बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत।